आज बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने अपने पहले ही वनडे मैच में सेंचुरी बना दी। जी हां, उस खिलाड़ी की बात जिसे दुनिया द क्लासिक के राहुल के नाम से जानती है। आज क्या बात है कि के राहुल की T20 टीम में जगह ही नहीं बनती। जी हां, ये वो खिलाड़ी है जिसकी कुछ देर पहले इंडियन मीडिया तारीफें करते नहीं थकता था। ये वो खिलाड़ी है कि अनप्लेबल बॉल इन्हीं को गिरता है। क्यों गिरता है इनको अनप्लेबल बॉल? औरों को भी गिरता था। आप रिप्ले तो देखिए, आप रिप्ले तो देखिए। हर टाइप का गेम खेलना आता है। जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है। जाके आपको फ्रॉम द बॉल वन अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। के राहुल की वजह से इंडिया हारती है। अब ये नया माहौल जिसके हर तरफ चर्चे थे। हर कोई साबक क्रिकेटर इसकी बातें करता था कि के राहुल एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और दुनिया इसे विराट प्लस रोहित और विराट का मिक्सचर कहती थी। तो जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 18 अप्रैल 1992 को, जो कि बेंगलोर में पैदा होते हैं और उनका नाम लोकेश राहुल है और इनके वालिद एक अच्छी पोजीशन पर थे और इनकी वालदा भी एक प्रोफेसर थी। इनका ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था और इनका इसी वजह से इनको पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी थी और इनके घर वाले चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। और इनके वालिद एक काफ़ी बढ़िया कंपनी में डायरेक्टर थे और इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी यही बने। तो के राहुल जौन से हैं वो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन 11 साल की उम्र में इनके वालिद इनका एडमिशन एक क्रिकेट एकेडमी में करवा देते हैं क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। तो वही इनका क्रिकेट का आगाज़ होता है। इनके कोच इनकी स्टार्ट को देखते ही कहते हैं कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। उसके बाद इनका सिलेक्शन अंडर 13 टीम में होता है 2004 में और वहाँ से ही इनका क्रिकेट कैरियर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाता है। जी हाँ, अपने अंडर 13 टीम में ये दो डबल सेंचुरियाँ मार देते हैं और इसके साथ ही इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हो जाता है। और फिर उसके बाद अंडर 15 और अंडर 19 में लगातार सिलेक्ट होते हैं, लेकिन अंडर 19 में कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका नाम फिर से चर्चा में नहीं रहता। और फिर रांची ट्रॉफी में भी सिलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद आता है साल 2014 जब इनका सिलेक्शन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में होता है। जी हाँ, ये वही ट्रॉफी खेली जाती है जो इंडिया हर साल खेलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था के राहुल के लिए और ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ करने के लिए, क्योंकि इन्हें टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट जो कि एक बहुत ही मुश्किल खेल समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होती है और इनका सिलेक्शन इसी में ही होता है। और अपने कैरियर का आगाज़ ये जोन सा वो टेस्ट क्रिकेट से करते हैं और अपने पहले ही मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि ये एक ओपनर बल्लेबाज थे और इन्हें ओपनर के तौर पर नहीं भेजा जाता बल्कि इन्हें चौथे और 5वें नंबर पर खिलाया जाता है। और ये अपने पहले ही डेब्यू मैच में 1 और 3 पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर दूसरे टेस्ट मैच की बारी आती है जिसमें इन्हें बतौर ओपनर भेजा जाता है और फिर ये अपने दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी बना डालते हैं और वहीं से इनका नाम जो है वो चर्चा में होना शुरू हो जाता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में सेंचुरी मारना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और के राहुल ये कर बैठते हैं, जिससे इनका लोहा और मनवाना शुरू हो जाता है। और इसके बाद साल 2015 में ये सारा साल इंजरी का शिकार रहते हैं और फिर साल 2016 आता है जहां IPL में इनका सिलेक्शन RCB में होता है और RCB इनको दोबारा ख़रीदती है। दोबारा ख़रीदने का मतलब ये है कि ये पहले भी RCB की तरफ खेलते थे लेकिन RCB इन्हें रिलीज़ कर देती है और फिर ये हैदराबाद की तरफ आते हैं, लेकिन 2016 में दोबारा से RCB इनको रिटेन करती है और RCB इस साल फाइनल तक जाती है क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और विराट कोहली इस सीज़न में 973 रन्स मारते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और इनके साथ ही साथ अगर विराट कोहली के बाद RCB में किसी ने परफॉर्म किया था तो वो थे लोकेश राहुल यानी कि के राहुल, जिन्होंने RCB में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और
60 रन प्लस जोन सी है वो इन्होंने रन्स बनाए और इसी वजह से आरसीबी जोन सी है वो फाइनल तक जाती है, लेकिन फाइनल हार जाती है। और इसी से ही 2016 के बाद इनका ओडीआई डेब्यू होता है और अपने डेब्यू मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले मैच में ही ये सेंचुरी दाग देते हैं और वहीं से ही हर किसी को यकीन हो जाता है कि ये जोन से हैं वो हर फॉर्मेट का खिलाड़ी है। उसके बाद इनको T20 में भी सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है और वहाँ से सिलेक्टर्स को पता चल जाता है कि के राहुल जोन से हैं वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, वह इन्हें टेस्ट में खिलाया जाए, ओडीआई में खिलाया जाए या T20 में खिलाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया में एक फॉर्मेट की तरफ खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन के राहुल ऐसे प्लेयर हैं विराट और रोहित के बाद जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सूर्या कुमार यादव की, तो वो भी तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलते और हार्दिक पांड्या भी, क्योंकि सूर्या कुमार यादव जो थे वो T20 के बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, जबकि ओडीआई और टेस्ट में वो बिल्कुल ही फ्लॉप हैं। तो के राहुल जो थे वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बन चुके थे और इंडियन टीम का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। यही बात है कि लगातार इनको सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन साल 2017 का सारा साल जो है वो ये इंजरी का शिकार रहते हैं और इंजरी के बाद दोबारा वापस आते हैं, लेकिन कोई बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। कभी परफॉर्मेंस अच्छी तो कभी परफॉर्मेंस डाउन। तो इसी तरह से के राहुल का कैरियर जो है अप एंड डाउन में चलता रहता है, लेकिन के राहुल की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। आज ऐसी क्या वजह है कि के राहुल जो है वो T20 टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, इनकी जगह T20 फॉर्मेट में भी नहीं बनती। एक वक्त था कि ये T20 के किंग लोग इनको मानना शुरू हो चुके थे और विराट और रोहित के बाद इनको इंडियन टीम का अहम हिस्सा समझते थे, लेकिन आज इनकी सिलेक्शन ना T20 ना वनडे और टेस्ट में भी मुश्किल हो रही है। के राहुल को बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो टीम में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये अपना जो है वो खोया हुआ मुकाम खो चुके हैं। तो के राहुल जो हैं वो अपने कैरियर में ज़्यादातर जो है वो इंजरी का शिकार रहते हैं और इंजरी के बाद दोबारा वापस आने की वजह से इनकी मैचों में अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। तो देख के राहुल जोन से हैं वो इस वक्त इंडियन टीम का T20 का भी हिस्सा नहीं बन पा रहे, क्योंकि यंग खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और यंग खिलाड़ी जोन से वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था के राहुल का जोन सा वो हिस्ट्री और उनका कैरियर। मज़ीद इस तरह की क्रिकेट न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर क्रिकेटर की हिस्ट्री और आने वाली खबर के बारे में हम आपको इस चैनल में बताएंगे। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया दोस्तों।